नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 23 मई सोमवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। महाकाल पुलिस थाने में 4 बदमाशों से पिस्टल बरामद किए जाने के मामले को लेकर पुलिस विभाग के भीतर श्रेय लेने की होड़ मची है। चलिए जानते हैं कि मसला आखिर है क्या। बकौल महाकाल पुलिस रूटीन चेकिंग के दौरान 4 बदमाशों को उस वक्त हथियारों के साथ दबोचा गया जब वे वारदात के इरादे से सूरजकुंड क्षेत्र में बैठे हुए थे। पुलिस के अनुसार चारों बदमाशों के कब्जे से 2 पिस्टल तथा 12 बोर के 2 देशी तमंचे बरामद किए गए हैं। एक खटकेदार चाकू भी पुलिस के हाथ लगा है। आइए अब जानते हैं कि क्राइम ब्रांच के अंदरूनी सूत्र क्या कहते हैं। दरअसल तुषार गुप्ता नामक बदमाश की प्रेमिका को किसी ने कुछ ताना मार दिया था। इस पर पिस्टल लेकर वह दौलतगंज जा पहुंचा। हालांकि यह मामला बातचीत से निपट गया, लेकिन क्राइम ब्रांच को तब तक ये भनक लग चुकी थी कि तुषार के पास पिस्टल है। रात को क्राइम ब्रांच ने तुषार को उसके घर से उठा लिया और पूछताछ की तो उसने बताया कि पिस्टल नलिया बाखल में रहने वाले करण रघुवंशी से ली थी, जो उसने लौटा दी है। क्राइम ब्रांच ने करण को उठाया तो उसने बताया कि नगर निगम में काम करने वाले चंदन बाली से उसने पिस्टल ली थी। बस फिर क्या था, क्राइम ब्रांच के दस्ते ने चंदन बाली को उठाकर उसके कब्जे से 2 पिस्टलें और 1 देशी तमंचा बरामद कर लिया। बताया जाता है कि इसके बाद पूरा जब मामला महाकाल थाने के सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन जब पूरा श्रेय महाकाल थाना पुलिस ले उड़ी तो क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने एसपी को अपनी पीड़ा से अवगत कराया। खैर, मामला जो भी हो, पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों के कब्जे से हथियार बरामद कर लेने की ये उल्लेखनीय सफलता तो अवश्य है। गुजरात के वडोदरा से श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने आ रहे एक परिवार की कार सड़क के गड्ढे से बचने के कारण पेड़ से जा टकराई। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल बड़ोदरा का उपाध्याय परिवार श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने हेतु आ रहा था। ये लोग कार से आ रहे थे। इनकी कार जब बड़नगर से आगे इंगोरिया के पास पहुंची तो सड़क पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। इससे बचने के लिए कार्तिकेय उपाध्याय ने जैसे ही स्टीयरिंग घुमाया, कार सड़क से उतरकर पेड़ से जा टकराई। हादसा सोमवार सुबह करीब 7 बजे हुआ। हादसे में रजनीकांत उपाध्याय और उनकी पत्नी किंजल को मामूली चोट आई है। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कार्तिकेय उपाध्याय ने बताया कि श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने वे लोग आए हुए थे। सड़क पर अचानक गड्ढा आने और पीछे से दूसरी कार के आने से उनकी अल्टो कार अनबैलेंस हो गई और पेड़ से जा टकराई। सर, हम उज्जैन आ रहे थे महाकाल के दर्शन के लिए और बीच में जो गाड़ी, हम बड़नगर से उज्जैन तरफ जो रास्ता है वहाँ पे बीच में एक खड्डा था, तो वो खड्डे में वो गाड़ी ओवरटेक करके जो हमारी लाइन पे, हमारी ट्रैक पे जा रहे थे, तो बीच में एक खड्डा आ गया। उसमें गाड़ी का अनबैलेंसिंग होके गाड़ी स्लिप होके वो जो गाड़ी वापस रोड पे नहीं आई, तो वो गाड़ी को अनबैलेंस करके वो गाड़ी पेड़ पे लग गई। हाँ। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल तो 2 लोग ही हुए हैं। गाड़ी क्या पलटी भी खाई थी कि? पलटी नहीं खाई थी और झाड़ से टकरा के वो स्ट्रेट ही खड़ी हो गई। अब सब अच्छा है, उनको कुछ ऐसे चोट दिक्कत ऐसे जैसे घबराने की कोई चीज़ दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है उनको। और हम यहाँ से डिस्चार्ज होके हम हमारे बड़ोड़ा ले जा रहे हैं। तो अभी महाकाल दर्शन आप करेंगे? हम महाकाल दर्शन करके ही जाएंगे, क्योंकि महाकाल पे हमारे को श्रद्धा है। हमारे महाकाल सब बढ़िया ही करने वाले हैं। जो हुआ वो भी बढ़िया हुआ और जो आने वाले दिन है वो भी महाकाल बढ़िया ही करने वाले हैं। इसके लिए हमको भरोसा है महाकाल पे। उज्जैन का नया प्रशासनिक संकुल भवन बनकर तैयार हो गया है। इसका लोकार्पण सीएम करेंगे। 4 मंजिला भवन में पार्किंग से लेकर लोक सेवा गारंटी केंद्र तक बनाए गए हैं। कलेक्टर एवं कमिश्नर कार्यालय प्रशासनिक भवन में शिफ्ट होने के बाद कूटी पैलेस में हेरिटेज होटल खाली की जाएगी। इसके लिए ताज ग्रुप से बात की जाएगी। सोमवार को कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन ने विकास के दावों को दोहराने के लिए मीडिया से बात की। इसमें कमोबेश विकास की पुरानी बातों को ही एक बार फिर से दोहराया गया। हालांकि नई बात प्रशासनिक संकुल के तैयार होने की भी थी। कोठी पैलेस के पास यह भवन बनकर अब तैयार हो गया है। 4 मंजिला भवन के भूतल पर पार्किंग और लोक सेवा गारंटी केंद्र होगा। पहली मंजिल पर एसडीएम एवं तहसीलदारों के कार्यालय होंगे। दूसरी मंजिल पर कलेक्टर और तीसरी मंजिल पर कमिश्नर कार्यालय होगा। भवन के ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए 5 लिफ्टें रहेंगी।
इनमें से एक की क्षमता 28 और दूसरे की क्षमता 13 पैसेंजर की होगी। भवन की पार्किंग में 500 दोपहिया और 40 चार पहिया वाहन खड़े हो सकेंगे। संकुल की पहली मंजिल पर 49 और दूसरी मंजिल पर 44 कक्ष बनाए गए हैं और इनमें अफसर बैठेंगे। तीसरी मंजिल पर 25 कक्ष हैं और इसमें संभागायुक्त कार्यालय रहेगा। प्रत्येक मंजिल पर महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग टॉयलेट ब्लॉक भी बनाए गए हैं। 27 करोड़ 16 लाख की लागत वाले भवन का निर्माण 2016 में शुरू हुआ था। इसे 2 साल में यानी कि 2018 में पूरा होना था, लेकिन यह अपने तय समय से 4 साल की देरी से यानी 2022 में तैयार हुआ है। श्री यादव ने बताया कि कोठी पैलेस का उपयोग होटल में किया जाएगा। इसी तरह कालेदा पैलेस को भी विकसित करने की योजना है। हालांकि यह प्रॉपर्टी निजी है और इस संबंध में ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की जाएगी। के साथ साथ भारत सरकार भी जितनी गंभीर है, एक के बाद एक बहुत सारी सौगातें हमको मिलती जा रही। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार मानता हूं, जिन्होंने उज्जैन के विकास को लेकर के सबसे पहली प्रायोरिटी में रहा है। 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा होने वाला, जिसके माध्यम से हमारे अपने उज्जैन के एक नए कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण होगा, जिसमें एक ही बिल्डिंग के अंदर सभी वरिष्ठ अधिकारी से लेके उनके तहसीलदार स्तर तक के सारे लोगों का समायोजन किया जाएगा, ताकि आम जनता को कठिनाई नहीं आए। खंडेलवाल समाज की शीर्ष संस्था खंडेलवाल वैश्य पंचायत में गोविंद खंडेलवाल को अध्यक्ष चुना गया है। उनकी सुंदरदास पैनल ने चुनाव में बाजी मारी है। एकता पैनल एवं संत सुंदरदास पैनल के बीच हुए सीधे मुकाबले में संत सुंदरदास पैनल के 7 सदस्यों ने जीत हासिल की थी। 11 कार्यकारिणी सदस्यों ने अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों को चयन किया। इसमें गोविंद खंडेलवाल अध्यक्ष, राजेंद्र झालानी उपाध्यक्ष, अनिल सामरिया सचिव और गुलशन नाटानी सह सचिव चुने गए। संरक्षक सुभाष गुप्ता को बनाया गया। कार्यकारिणी में रितेश सोखिया, अनिल गुप्ता, सिद्धेश्वर दास, देवेंद्र जंगीनिया, धर्म गुप्ता, अशोक माचीवाल चुने गए हैं। चुने गए पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद गोविंद खंडेलवाल ने कहा कि कार्यकारिणी ने सर्वानुमति से पदाधिकारी चुने हैं। नई कार्यकारिणी बायलॉज में कुछ संशोधन करना चाहती है। महिलाओं और युवाओं को अधिकार देने पर भी विचार किया जा रहा है। खंडेलवाल भवन के बाहर गार्डन बनाने सहित कई बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। हमारे पास 1 साल का समय है और हम सब बेहतर काम करेंगे। चुनाव अधिकारी गोपाल पाटोदिया ने बताया कि नई कार्यकारिणी बेहतर रूप से काम करेगी। यूं तो ये समाज का चुनाव 1 साल के लिए होता है, लेकिन कोरोना के कारण इस बार चुनाव देरी से हुए। 15 मई को चुनाव हुए थे, उसमें 11 कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ था, जिसमें संत सुंदरदास पैनल और एकता पैनल। संत सुंदरदास पैनल के 7 डायरेक्टर चुने गए थे, एकता पैनल के 4। आज कार्यकारिणी की जो संचालक मंडल के जो पदाधिकारियों के निर्वाचन हुए, वो सभी के सर्वानुमति से निर्वाचन हुआ है। और उसमें जो यहाँ कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, उसमें सभी ने मिलकर मुझे गोविंद खंडेलवाल को अध्यक्ष पद का कार्यभार दिया है और उपाध्यक्ष के रूप में श्री राजेंद्र जी झालानी, प्रधानमंत्री हमारे समाज में बोला जाता है, सचिव के रूप में हमारे श्री अनिल जी सामरिया और सह सचिव के रूप में गुलशन जी नाटानी और संरक्षक के रूप में सुभाष जी गुप्ता का निर्वाचन यहाँ किया गया। आगे योजनाएं बहुत सारी है, वो योजनाएं तो अब सब डिक्लेयर अब करेंगे। बाकी उनका बहुत आकांक्षा है काम करने की और समाज ने एक अच्छा व्यक्ति चुना है जो समाज में बहुत सारा आगे प्रगति करेगा। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन ने विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।